सो स्टूडेंट, हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 149 फॉर प्लेसेस ऑन द इक्वेटर द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। वो जो इक्वेटर, जो आपको पता है, ये जो इक्वेटर क्या होता है, जो बिल्कुल सबसे बड़ा सर्कल जिसे बोलते हैं, जो अर्थ को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो ये लाइन इक्वेटर की है। ये जो प्लेसेस होते हैं जो इक्वेटर पे होते हैं, उसमें क्या है, डे और नाइट जो है वो इक्वल होते हैं। पूरे साल डे और नाइट रिमेन सेम रहते हैं। ऑन 22 दिसंबर द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड द सन। अब क्या है, 22 दिसंबर को जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ आ जाता है, टिल्ट हो जाता है। सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो सन की रेज हैं वो सीधी वर्टिकली जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ जाती हैं, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर और साउथ पोल के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। नाउ द सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट एंड एक्सपीरियंस समर। अब इसका जैसा अपोजिट हो जाता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे हीट पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होती है, अब गर्मियाँ होती हैं, समर होती हैं। इट हैज़ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। समर में क्या होता है, लॉन्गर डेज होती हैं और नाइट छोटी होती हैं। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ नाउ हैविंग विंटर विथ शॉर्टर डे एंड लॉन्गर नाइट। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में डे लॉन्ग होगा, नाइट छोटी होगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है डे जो है वो शॉर्ट होगा, नाइट लंबी होगी, यानी विंटर सीजन शुरू हो जाएगा। प्लेसेस बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस 6 months ऑफ डार्कनेस, वाइल प्लेसेस बिटवीन अंटार्कटिका सर्कल एंड साउथ पोल विल नाउ 6 months ऑफ लाइट। अब क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर सूरज के सामने है, तो वो प्लेसेस जो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल आपको पता है सबसे टॉप पे होता है, सबसे ऊपर का पॉइंट अर्थ का। तो जो आर्टिक सर्कल है और जो नॉर्थ पोल है वो वहाँ पर 6 month लाइट रहती है, जबकि अंटार्कटिका सर्कल जो बॉटम में है और साउथ पोल जो सबसे नीचे पृथ्वी का बिंदु है, डॉट है, वहाँ पर क्या होता है, 6 months ऑफ लाइट रहती है। द अंटार्कटिका सर्कल हैज़ 24 hours ऑफ कंटिन्यूस डे नाइट। अंटार्कटिका सर्कल पे तो इस समय 24 घंटे पूरा दिन निकला रहता है, रात नहीं होती है, रात में अंधेरा नहीं होता है। दिस पोजिशन इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिस बिकॉज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंस विंटर। ये जो टाइम है ये विंटर सोलिस्टिस कहलाता है, क्योंकि इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स चल रही होती है। नेक्स्ट इज इक्विनॉक्सिस। On March 21 and September 23, the direct rays of the sun fall on the equator. ये वो दिन होते हैं दो जब सन की सीधी रेज जो हैं, किरणें जो हैं, वो इक्वेटर पे पड़ती हैं। इक्वेटर आपको बताया है कि मिड, जो अर्थ का बिल्कुल सेंटर लाइन, जो इमेजिनरी लाइंस है वो। तो इस समय पर नॉर्दर्न जो इक्वेटर है उस पर सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं। At these position both the poles are equidistant from the sun. इस पोजीशन पे दोनों पोल जो हैं अर्थ के वो सन के बिल्कुल बराबर दूरी पर होते हैं। An entire world experience an equal duration of days and night। और ये वो 2 days हैं जब पूरा वर्ल्ड जो है इस दिन इक्वल डे और इक्वल नाइट, यानी कि बराबर घंटे का दिन और बराबर घंटे की रात होती है इन 2 दिनों पर, 21 March और September 23। These days are known as equinoxes। ये 2 दिन इक्विनॉक्सेस होते हैं। वो कौन से दिन, जब इक्वल डेज का, इक्वल ड्यूरेशन का डे और इक्वल ड्यूरेशन की नाइट होती है। एंड 2 days आर 21 March एंड 23 September। March 21 is Spring equinoxes and September 23 is Autumn equinoxes in the Northern Hemisphere। Northern Hemisphere में ये March equinoxes कहलाता है और ये Autumn equinoxes कहलाता है, जबकि इसके उल्टा Southern Hemisphere में 21 March Autumn equinoxes कहलाता है, September 23 Spring equinox कहलाता है। उल्टा होता है मतलब उसका, ठीक है।
इफ़ द अर्थ एक्सिस वॉज नॉट इंक्लाइन, अगर सोचिए अर्थ की एक्सिस जो है वो इंक्लाइन ना हो, थोड़ी झुकी हुई ना हो, दीज वुड बी नो सीज़न, कोई भी सीज़न नहीं आएंगे और बिल्कुल सीधी घूमेगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ द टिल्ड एक्सिस, ये सिर्फ क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्ड है, थोड़ी तिरछी है, दैट द टू पोल्स आर टिल्ड टुवर्ड द सन, तो दोनों पोल्स जो हैं वो सन के और टिल्ड हैं, थोड़े तिरछे हैं। एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे होते हैं ऐसे। तो इससे क्या होता है, अपोजिट सीज़न जो है पूरे साल हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अगर अर्थ की पोजीशन ऐसा ना होती तो ना तो सीज़न होता और ना इस तरीके से इक्विनॉक्सेस या सोलिस्टिस को हम एक्सपीरियंस करते, ना क्लाइमेट चेंज होता। ठीक है, ये चैप्टर आपका पूरा होता है, छोटा सा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से रीड करके जो जो इनसाइट पॉइंट हैं, जैसे कि ये है इनसाइट, राइट, और ये है, ये इनसाइट है, छोटे छोटे इनसाइट नोट करेंगे। ये वाला, ये बड़ा है, इसको जो है नहीं तो आप ये नीचे वाला, और जो छोटे छोटे इनसाइट्स हैं वो आप इस चैप्टर के नोट करेंगे आज अपनी कॉपी में। और ये जो मैंने फर्स्ट डायग्राम किया था ये तो आपने बना ही लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही।